इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। बकरीद में छूट पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। केरल सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि दबाव में आकर किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने केरल सरकार को कांवड़ यात्रा पर आए फैसले के पालन के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने दो टूक कहा कि अगर बकरीद पर छूट की वजह से कोरोना फैला तो कड़ी कार्रवाई होगी। तो बड़ी खबर, बकरीद को लेकर के केरल सरकार ने जिस तरह की छूट दी थी उसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और एक तरह से केरल सरकार को इस मामले में फटकार लगाई और यह भी कहा है कि जो भी गाइडलाइंस इससे पहले कांवड़ यात्रा को लेकर के दी गई हैं उसे फॉलो किया जाना चाहिए। और इस तरह की छूट से जो हालात खराब होंगे उसके बाद जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। बकरीद पर जो छूट दी गई थी उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। तो केरल सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार मिली है। जो छूट देने की बात की जा रही थी, कल बकरीद का मौका है और उसे लेकर केरल में कई तरह की छूट दी गई थी। 3 दिनों तक की छुट्टी की बात थी और कई तरह की और भी राहतें, जबकि कोरोना जो है वो लगातार पिछले 24 घंटे के केस वो इस वक्त आपके सामने हैं। 9,931 केस पिछले 24 घंटे में केरल में आए हैं सामने और 24 घंटे में 58 लोगों की जानें गई हैं। 1,21,000 से ज्यादा अभी एक्टिव केस हैं। ऐसे हालात में केरल में जो छूट दी गई थी उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। हमारी संवाददाता गौनिका अरोड़ा इस पर और ज्यादा डिटेल के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, जरा डिटेल में समझाइए कि क्या क्या अदालत की तरफ से कहा गया है सुप्रीम केरल के बकरीद के फैसले को लेकर के। देखिए, कांवड़ यात्रा पर जो स्वतः संज्ञान का मामला था उसमें ही कल एडवोकेट विकास सिंह की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया था कि अगर कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई जा सकती है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां पॉजिटिविटी रेट 1 या 2% या 5% है, ऐसे में केरल में कैसे इजाजत दी जा सकती है जहां इस पर पॉजिटिविटी रेट 10% है और वहां करीब 13 से 15,000 केसेज आ रहे हैं, जिस पर कोर्ट ने केरल सरकार से जवाब मांगा था और वो उसको लेकर आज पहले ही मामले में सुनवाई हुई और कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरीके से जो आप कह रहे हैं कि कैटेगरीज में आपने दुकानें खोली हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है। और क्योंकि अगर कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट होता है कि अगर भीड़ वहां इकट्ठी होती है और किसी को कोरोना हो जाता है या फिर किसी की जान जाती है तो उसकी जानकारी कोर्ट को दी जाएगी और फिर कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगी। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि कांवड़ यात्रा में जो ऑर्डर दिया गया है धारा 144 लगाई जाए, आर्टिकल 21 जो कि किसी के लाइफ को लेकर जो अधिकार है उसका अगर हनन होता है, इसीलिए केंद्र सरकार से कहा गया कि आप धारा 144 वहां पर। बड़ी बात यही है कि आखिर इस तरह के फैसले आखिर सरकारें ले कैसे लेती हैं जब कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है लगातार। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।